फिलहाल मैं खड़ा हूं अभी टीवीएस की दो बाइक्स के बीच में। ये है टीवीएस अपाचे 160 एंड ये भी टीवीएस अपाचे 160 है, बट दोनों में डिफरेंस है। ये यूएसडी फॉक्स के साथ में आती है एंड ये टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स के साथ में आती है। खामागाड़ी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और इस वीडियो में ना इन दोनों का क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि नए वेरिएंट में टीवीएस ने क्या अपग्रेड दिया है। एंड ये वाला जो वेरिएंट है ना, टीवीएस डिसकंटिन्यू अभी नहीं कर रहा है, ये भी चलेगा, ये भी मार्केट में बिकेगा और ये भी मार्केट में बिकेगा। दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है, उनकी भी बात करेंगे। बाकी क्या कुछ टीवीएस 2025 के लिए लेके आया है इस वाली बाइक में, उसकी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी मैं देख रहा हूँ कि यार आप वीडियोस तो मेरे काफी देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मैं और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है इन दोनों बाइक्स में। तो सामने से जब आप देखते हो ना, तो एक बार इनको मैं ऑन कर देता हूँ। वैसे देखो एलईडी लाइट्स दोनों में सेम है, कुछ ऐसी लाइट है, और इसकी भी ऑन करते हैं, कुछ ऐसी इसकी लाइट है। दोनों लाइट्स एग्जैक्टली सिमिलर है। इसका इंडिकेटर ऑन है और ये हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। फ्रंट से आप देखोगे ना तो ये वाली बहुत सुंदर लग रही है, सिर्फ और सिर्फ एक गोल्डन कलर के यूएसडी फॉक्स देने की वजह से कितनी ज्यादा जो है ना बाइक का लुक चेंज हो रहा है। अब ये कितनी अच्छी लग रही है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे जो है थोड़े से इंसर्ट्स दिए हैं रेड कलर के, जबकि इस वाले में नहीं आते हैं। बस यहाँ पे टीवीएस के रेसिंग का एक स्टिकर लगा हुआ है, ऐसा इसमें नहीं है। और यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स का स्टिकर है और एक स्टिकर यहाँ पे दिया गया है। जबकि इस पे आते हैं तो इस पे भी सेम स्मार्ट कनेक्ट का लोगो, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया इसकी जगह को। एंड लाइट्स एग्जैक्टली सिमिलर है, टीवीएस का लोगो लाइट्स में भी है और इधर भी आप जब देखोगे तो टीवीएस का लोगो है। इधर ऐसा कोई स्टिकर नहीं है, जबकि वहाँ पे आपको स्टिकर दिख रहा होगा। तो जब साइड प्रोफाइल की बारी आती है तो यहाँ पे आरटीआर लिखा हुआ है एंड टीवीएस का लोगो है। और जब इधर आप देखते हो ऑल ब्लैक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टिकर जो है अंदर की तरफ है, जो कि दिखता नहीं है, इतना विजिबल नहीं है। और इधर जो आरटीआर 164 भी लिखा हुआ है और इस पे 164 भी, देन नीचे की तरफ एक स्टिकर है। रियर में देखते हैं तो यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं है, जबकि इसमें स्टिकर रियर में कर दिया गया है। जो फ्रंट में जो स्टिकर था वो स्टिकर यहाँ पे लगा दिया गया, पर ये थोड़ा साइज में छोटा है। बाकी लाइट्स जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, एलईडी लाइट्स हैं। लाइट्स में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक्स के अंदर। और इधर की बारी आती है तो इधर जो है ये हाइपर एज लिखा हुआ है नीचे की तरफ, और सुपर मोटो एबीएस है इसके अंदर। इस तरीके का इसके अंदर डिस्क है जो कुछ इस कलर में आता है। एंड ये इसके टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आ गए। एंड यहाँ पे ये इंजन और इधर जो है अपाचे लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसी आती है। बाकी साइलेंसर जो है ये काफ़ी बड़ा और हैवी साइलेंसर दिया है। एक बार इसको स्टार्ट भी करते हैं, बट थोड़ा आगे करेंगे, पहले इधर चलते हैं। इधर क्या दिया है, तो इधर में डिस्क जो है वो तो एग्जैक्टली सिमिलर है उसका और इसका डिस्क। इसमें जो है ये यूएसडी फोक्स दे दी। अब ये टीवीएस लिखा हुआ है ब्रांडिंग, तो अभी कि ये टीवीएस ने खुद ने बनाए होंगे। यहाँ पे एक स्प्रिंग सी भी दिख रही है, मे बी डस्ट वगैरह अंदर ना जाए उसके लिए। और बाकी एग्जैक्टली सिमिलर है। टायर साइज जो है C8 के टायर है इसके अंदर। ये टीवीएस खुद भी तो टायर बनाता है ना, ये C8 के टायर दिए हुए हैं, पता नहीं क्यों कि C8 टीवीएस खुद टायर बना के अपनी बाइक्स में C8 के टायर दे रहा है, टीवीएस के टायर नहीं दे रहा है। इसमें साइज कितना है, एग्जैक्टली सिमिलर साइज है टायर का, तो 90 एंड 17 इंच का टायर साइज दोनों के सिमिलर है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आती है ऊपर की बारी, तो जो ओल्ड वेरिएंट था इसमें यहाँ पे ना हल्का हल्का सा कार्बन फाइबर सा फील देता है, जो कि है नहीं, वैसे प्लास्टिक ही है, बट वो फील देता है, जो कि सेम इसमें भी दिया गया है। और इधर आते हैं तो सेम बटन है, ये लाइट का बटन आ गया, ये हाई बीम और लो बीम वाला। तो ये मैंने ऑन करके देखता हूँ इसको एक बार, तो ये हाई लो बीम ऑन हो गई। और देन इसके बाद में यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका स्पीडोमीटर आ गया, जिसमें M&S जो मोड वगैरह आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लैप टाइमर मोड एवरेज स्पीड दिखा देगा, ये हाई स्पीड मोड दिखा देगा, एवरेज स्पीड दिखा रहा है, एंड ये 0 अगेन आ गया। और इसके थ्रू आप इसको सेट कर सकते हैं। 8.5 किलोमीटर चली हुई ऑडोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे, अर्बन मोड में है। मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो गया, ये रेन मोड एक्टिवेट हो गया, एंड ये अर्बन मोड एक्टिवेट हो गया। एंड मोड्स के अकॉर्डिंग जो इसकी पावर है वो अप एंड डाउन होती है। सबसे ज़्यादा पावर आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलेगी, एंड रेन एंड अर्बन मोड में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही पावर मिलेगी, और इसकी वजह से आपका माइलेज में भी इफेक्ट आएगा। इस तरफ आते हैं तो ये डेडिकेटेड आई का बटन है, तो आई के बटन से जो है आप क्या चेक कर सकते हैं। एबीएस का ब्लिंक कर रहा है, माल फंक्शनिंग कर रहा है, फ्यूल कम है तो उसका दिखा रहा है, और ये सेट कर सकते हैं। बाकी ये ट्रिप ए आ गया, इसी बटन से आ रहा है, ट्रिप ए, ट्रिप बी
एंड दी ये लैप टाइमर मोड वगैरह सारे आ गए, लैप टाइमर वगैरह। इन्फॉर्मेशन का दिया हुआ बटन है, तो इन्फॉर्मेशन जो है ऑन द गो जब बाइक राइड करते हैं उस टाइम ये काम करेगा, और उस टाइम जो है चीज़ें चेक कर सकते हैं आप। बाकी हॉर्न बहुत अच्छा है बाइक का, और ये पास का बटन आएगा, एंड इस तरह भी हाई बीम लो बीम का आएगा। एंड इस बाइक में जो है एडजस्टेबल लीवर्स आते हैं कि आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं आपकी हाथ की रीच के अकॉर्डिंग। देन आते हैं ओल्डर वेरिएंट में, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी सेम बटन है, सेम बटन इधर है, और सेम राइडिंग मोड्स इसमें भी आते हैं, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें चेंज करी गई, अर्बन मोड आ गया, स्पोर्ट्स मोड आ गया, एंड रेन मोड आ गया। इसमें यहाँ पे आ रहा है, उसमें इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा बहुत लेआउट चेंज किया है, बाकी एग्जैक्टली सिमिलर है। और इधर आते हैं तो सब चीज़ें सेम है, इसका भी हॉर्न एग्जैक्टली सिमिलर है। अब बारी आती है दोनों के एग्जॉस्ट नोट की, इससे शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते ही इसका आरपीएम जो 2000 आरपीएम पे चला जाता है। ये 2000 पे है। तो नॉर्मल होने के बाद में कुछ ऐसी साउंड करता है एग्जॉस्ट। हालांकि दोनों बाइक्स के जो एग्जॉस्ट हैं वो तो सिमिलर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये जो एग्जॉस्ट है इसका जो डिज़ाइन है टीवीएस ने जो गन होती है ना उससे इंस्पायर्ड है, कि इनके दोनों के एग्जॉस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा पोर्शन नीचे की तरफ है, फिर ऊपर सा यहाँ से साइलेंसर निकल रहा है, तो इनकी वजह से जो है एक हैवी एग्जॉस्ट नोट पैदा करता है। और टीवीएस की सभी बाइक्स का आप देखेंगे ना, एंटॉर्क ले लो चाहे आप राइडर ले लो 125, सभी की जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत ही अच्छा है। अब आती है इनकी प्राइजेस की बात करें तो ये ओल्डर जो वेरिएंट था इसकी प्राइस है 1,35,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस है, एंड ये 1,61,000 रुपीज की ऑन रोड आती है जयपुर राजस्थान में। ये तो प्राइजेस है इसकी, एंड जो अपडेट किया है उसके बाद में इस न्यूअर वेरिएंट की जो प्राइस है इसकी है 1,41,000 रुपीज एक्स शोरूम, एंड ये ऑन रोड चला जाता है 1,68,000 रुपीज का। ये प्राइजेस हैं इन दोनों की, दोनों में डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये प्राइस रखी गई है। बाकी देखने में बाइक जो है बहुत अच्छी लग रही है ये वाली, सिर्फ और सिर्फ इन गोल्डन यूएसडी फॉक्स की वजह से। बाकी रियर में इसमें भी टायर हगर है, इसमें भी टायर हगर है, टायर साइज सेम 100। टायर साइज बहुत मुश्किल से दिखता है यार, इन पता नहीं कहाँ चला जाता है। इधर देख लेते हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, ये जूम टायर हैं C8 के, 130, 70 एंड 17 इंच का, वो अंदर की तरफ लिखा हुआ है 130, 70 एंड 17 इंच का। दोनों पीछे से देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इन बाइक्स के अंदर। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे ना टैंक पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस दिया गया है कि ये जो कलर है इसके अंदर यहाँ पे ये 160 की बैजिंग यहाँ पे है, और ये इसमें ब्लैक पट्टी दी गई है, ये प्लास्टिक का मटेरियल है, और ये भी प्लास्टिक ही है, बट यहाँ पे एक रेड स्ट्रिप दी गई है। जबकि इसमें क्या किया है, इसमें ये रेड कलर का है, चीज़ें सेम है, बस ये यहाँ पे रेड कलर का है और ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, तो ये डिफरेंस आ गया ऊपर से देखने में। और जब रियर आते हैं तो पीछे ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है दोनों के अंदर। ये RTR 160 इधर लिखा हुआ है, और इधर जो है 164 भी लिखा हुआ है, सिंपल RTR हटा दिया गया इसके ऊपर से, ये आ गया। देन इसका जो काउल है, ये काउल हाइपर एज नीचे लिखा हुआ है, और इस पे भी RTFI लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इधर हाइपर एज इधर लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें हैं इन दोनों बाइक्स के अंदर। और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी आती है कि आप फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर इसको एक सर्टेन स्पीड पे 7-8 की स्पीड पे इनको आप चला सकते हैं। जब आप ट्रैफिक में हो आपको एक्सीलेट ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID आपको दिख रही होगी, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है, फिर भी आप पूछना चाहें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जो इस तरह की या सेगमेंट की बाइक देख रहे हैं उनके साथ में। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।